जय मसीह की प्रिय भाइयों और बहनों। आज शाम को बाइबल स्टडी के सेशन में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक 13 अध्याय पूरे किए हैं। यह पत्री बहुत महत्वपूर्ण है मसीह विश्वासियों के लिए, ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो जाए, हमको पता चले कि प्रभु की डिमांड हमसे क्या है और हम प्रभु पर किस लेवल तक फेथ कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। तो आज हम लोग 14वां अध्याय की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक हम इसको कर सकते हैं। हमारा विश्वास है कि हम जब यहाँ से ये बाइबल स्टडी को रिलीज़ करते हैं तो आप समझ पा रहे हैं उन बेसिक बातों को जो रोमियो की पत्री में प्रेरित पौलुस ने लिखी हैं। आइए उससे पहले कि हम शुरू करें, प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, ये समय आपने दिया है कि हम बाइबल अध्ययन करें, क्योंकि बाइबल अध्ययन के द्वारा हमारा विश्वास ठीक स्थान पर रहता है, ना दाईं मोड़ना ना बाईं मोड़ना। हम समझ पाते प्रभु कि आपका वचन हमें क्या सिखाता है, ताकि जब परीक्षाएं आएँ और जब समस्याएं आएँ या मार्ग ना मिले तो ये वचन हमारे जीवन में सही मार्गदर्शन लेकर आए और पवित्र आत्मा के द्वारा हमको याद दिलाए कि इस समय हमें क्या करना है। पवित्र आत्मा हम में से हर एक की सहायता करें, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। तो रोमियो की पत्री और उसका 14वां अध्याय पहले वचन से हम लोग पढ़ेंगे। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं, क्योंकि एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है, और खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष ना लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वो स्थिर कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिन एक सा मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वो प्रभु का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वो प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना अपने लिए मरता है, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। फिर हम जिएं या मरें, हम प्रभु ही के हैं, क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जी भी उठा कि वो मरे हुआ और जीवितों दोनों का प्रभु हो। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हालेलुया। हम लोग इतना ही पढ़ेंगे 14वें अध्याय के पहले 12 वचन और इस पर कुछ विचार करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रोमियो की पत्री आरंभ में बहुत कठिन प्रतीत हुई। प्रेरित पौलुस कई प्रश्न करते हैं और खुद उसका उत्तर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों को पता चल गया कि मसीही विश्वास क्या है, पाप क्या है, उद्धार क्या है, और हमारा जो उद्धार हुआ है वह
विश्वास के द्वारा हुआ है। अब उस विश्वास को थामे रहने के लिए प्रभु ने हमें कुछ नियम दिए हैं। याद रखिएगा, बाइबल सब दुनिया के लोगों के लिए है। पूरी दुनिया का न्याय बाइबल के अनुसार होगा, चाहे वो विश्वास करते हो या ना करते हो। लेकिन एक फ़ायदे की बात जब करते हैं तो फ़ायदा केवल एक विश्वासी व्यक्ति को होगा बाइबल पढ़ने से और उसके नियम मानने से, अन्य लोगों को नहीं होगा। ये समझना आवश्यक है। इसलिए प्रेरित पौलुस यहाँ पर इसी कलीसिया को हिदायत दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि अब करना क्या है। तुम्हारा उद्धार हो गया, तुमको पवित्र आत्मा के वरदान मिल गए, अब आगे करना क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि ये कलीसिया हवा में उड़ने लगे और जो बेसिक बातें हैं वो भूल जाए। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन हमसे वो डिमांड करता है जो हम कर सकते हैं। उसी को क्रिश्चियन मैच्योरिटी कहते हैं। क्रिश्चियन मैच्योरिटी, मसीही परिपक्वता आज के ज़माने में थोड़ी उल्टी हो गई है। आज उल्टी इसलिए हो गई क्योंकि आज ऐसा माना जाने लगा है कलीसियाओं में कि अगर आप तो पाप करते रहो और प्रभु की भी आराधना करते रहो तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, चर्च में तो तुम ठीक कर ही रहे हो। वो पाप को जो टॉलरेट कर लिया गया है, उसी से पूरी कलीसिया में और इनफैक्ट भारत देश की कलीसियाओं में बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है इस समय। तो प्रेरित पौलुस यहाँ एक शब्द मैं बोलूँगा, उसको आप अगर पकड़ लेंगे तो अच्छा है। भक्ति का जीवन यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं, भक्ति वाला। और ये भक्ति वाला जीवन मसीही जीवन ही है। जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताते हैं और जितने लोग मसीह की भक्ति करना जानते हैं, वे एक्चुअली में प्रभावशाली होते हैं, वे एक्चुअली में पवित्र ठहर पाते हैं और वे नम्र होते हैं। आजकल नम्रता नहीं है क्योंकि भक्ति नहीं है। आज भक्ति करते हैं ऐसा करके जैसे बहुत बड़ा ग्राउंड बुक करेंगे और वहाँ बहुत बड़ी सेवा करेंगे और वहाँ वे अपने आप को चमकाएंगे। ये भक्ति नहीं है। भक्ति होती है आपके कमरे में, भक्ति होती है आपके अपने स्थान पर और एकांत में, और प्रभु की आवाज़ को सुनना और प्रभु से कहना यस प्रभु मैं करूँगा। ये भक्ति है। फिर धीरे धीरे बदलते जाते, इनसाइड आउट चेंज आने लगते हैं, उसको भक्ति कहते हैं। आज भक्ति कम है, बहुत ही कम है। शायद क्रिश्चियन सर्कल में 1% है, दिखावा 99% है, लड़ाई झगड़ा बहुत है। तो यदि आप सुन रहे हैं और आपका स्वभाव इस प्रकार का है तो स्वभाव चेंज कर सकते हैं। देखिए 14वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। तो फिर काहे के लिए ले लो? जो विश्वास में कमज़ोर हैं उनके साथ टाइम बिताओ। हमें अपने इस चर्च में बहुत अच्छा लगता है कि इतवार को लोग अलग अलग लीडर्स लोग और जो विश्वास में मजबूत हैं वे उन लोगों के साथ कई ग्रुप में बैठ जाते हैं। मैं भी बैठ जाता हूँ और लोग अपने मन की बात बताते हैं, अपनी वीकनेस बताते हैं, अपनी बीमारी बताते हैं। और हम लोग जो अलग अलग ग्रुप के लीडर्स हैं और जो लीडर्स नहीं भी हैं लेकिन वे परिपक्व हैं, वे बताते हैं, लोगों के साथ प्रार्थना करते हैं, अच्छी सलाह देते हैं। ये मुझे ठीक लगता है। यही पैटर्न प्रेरित पौलुस लाना चाह रहे हैं, लेकिन कलीसियाओं में आज है नहीं। अगर आपकी कलीसिया में ये पैटर्न नहीं है तो आप अपना सकते हैं कि चर्च के बाद आप 2, 4 या 1 फैमिली एट अ टाइम आप लेके बैठे, उनके साथ अलग अलग लोग लेके बैठे, उनको विश्वास में बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। संगति में ले लो। जस्ट टेल देम कि हम आपको प्रेम करते हैं, ब्रदर आप कैसे हैं, सिस्टर आप कैसे, बच्चे कैसे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उनको हिम्मत मिलेगी। साइकोलॉजिस्ट ऐसा बोलते हैं कि यदि आप किसी दुखी व्यक्ति से उसकी समस्या को सुन लें तो उसकी आधी समस्या खत्म हो जाती है।
केवल सुनाई से। बट प्रॉब्लम क्या है, कोई सुनने वाला नहीं है। पास्टर जी से कोई प्रश्न पूछो तो वो हाँ हाँ ठीक है चलो ठीक है फिर मिलेंगे, हाँ हाँ ठीक है, वो ऐसा कह के चले जाते हैं। दैट्स नॉट राइट वे। राइट वे, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जो विश्वास में है उनको अपनी संगति में रखो, उनके साथ टाइम बिताओ, ज़्यादा बोलो, ज़्यादा बातचीत करो, उन्हीं के साथ बैठ जाओ, उनको खाने पर बुला लो, चाय पर बुला लो, उनको विजिट कर लो। और फिर जो उनमें शंकाएं हैं, सो मेनी थिंग्स, एक ही बार में सब सॉल्व करने की कोशिश ना करें कि तू तो खराब है, तू 15 दिन से चर्च नहीं आया, तूने पैसा नहीं दिया चर्च में, तूने काम नहीं किया। इनका एक टाइम है, परंतु पहले क्या करना है, जो विश्वास में निर्बल है उसको संगति में ले लो। दैट मीन्स हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि जो विश्वास में निर्बल है उनको विश्वास में मजबूत बनाना, ना कि उनको ठगना, ना कि उनको लूटना, ना कि उनको गलत मार्ग पर ले जाना, ना ही उनसे नफरत करना। तो ये आवश्यक बात हमको और आपको समझना है। और फिर प्रेरित पौलुस खाने पीने की बात करते हैं, कहते हैं कोई खाता है कोई नहीं खाता है, खाने वाले ना खाने वाले को दोष ना दे और बेकार में बातें ना बनाए, यानी लिबरल बने, थोड़ा लिबरल बने, एक दूसरे की सहन करने के योग्य बने। और ये बहुत अच्छी बात है। प्रेरित पौलुस कहते हैं मेरे खाने के द्वारा, पीने के द्वारा, इवन कपड़ा पहनने के द्वारा किसी को ठोकर ना लगे, बातचीत करने के द्वारा ठोकर ना लगे। कई बार लोगों को बातचीत के द्वारा ठोकर लगती है कि आपका जो तरीका है बातचीत करने का वो अकड़ वाला है, तो लोगों को गुस्सा आएगा, तो आप उसके विश्वास को मजबूत नहीं बना पाएंगे, उसको गुस्सा कर देंगे। परंतु बाइबल कहती है कि जो विश्वास में कमज़ोर हैं उनको संगति में लेके उनके जैसे बन के फिर उनको ऊपर उठाओ, है ना। आप जानते हैं कि तैरने के लिए आप घर में थ्योरी पढ़ के नहीं तैरना सीखेंगे, तैरने के लिए आपको तालाब में जाना ही पड़ेगा। इसलिए आपको मसीही लोगों के विश्वास को मजबूत करने के लिए, उनको ठीक राह पर लाने के लिए ये काम करने पड़ेंगे। और फिर इन बातों पर आपको शंका नहीं करना, डिस्कशन नहीं करना है, उनकी कमज़ोरियों पर एकदम से धावा नहीं बोल देना। इसलिए प्रेरित पौलुस नीचे बताते जा रहे हैं कि क्या क्या करना। अगर कोई खाता है वो धन्यवाद करके खाता है, मत इसको इशू बनाए, है ना। कोई नहीं खाता है तो उसको इशू ना बनाए। कोई एक दिन को, मंगलवार को कोई प्रार्थना करता है, आराधना करता है, उपवास करता है, उसको करने दीजिए, उसके लिए वो सुविधाजनक है। कोई बृहस्पतिवार को करता है, कोई शनिवार को करता है, कोई सोमवार को करता है। तो लिबरल बनने की बात प्रेरित पौलुस कह रहे, तभी तो हम और आप सीख पाएंगे और सिखा पाएंगे। अगर हमने अपने कानून बना लिए, नहीं एक लकड़ी खड़ी कर दी, बस ये लकड़ी ही मैंने तान दी है, इसके इधर या इधर, नो, वी हैव टू बी केयरफुल एंड वी हैव टू बी वेरी कोऑपरेटिव विद पीपल। आपको याद होगा प्रभु यीशु का कैसा स्वभाव था, वो सबके संग चले जाते थे। यहाँ तक कहा गया कि वो तो वेश्याओं के साथ भी बोलता चालता है, बातचीत करता है, खाना खाता है, पापियों के साथ, टैक्स कलेक्टर्स के साथ, जो चोर होते हैं उनके साथ भी खाना खाता है। अगर प्रभु यीशु ऐसा कर सकते हैं तो मुझको आपको ज़्यादा करना चाहिए, ताकि हम क्वालिटी वाला क्रिश्चियन प्रोड्यूस कर पाए। आज जो चर्च की एक समस्या है वो ये कि उनके पास लोग हैं बट क्वालिटी वाला क्रिश्चियन नहीं है। दैट मीन्स दे डोंट हैव अ डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। लोग बड़ी बातें करते हैं, डिसाइपलशिप कोर्स कराते हैं और तमाम किताबें लिखते हैं, ये सारा कुछ करते हैं, पर डिसाइपल दिखता नहीं है। सच्ची बात बताते हैं, आप अगर पास्टर हैं आप भी देखोगे आपके चर्च में भी डिसाइपल नहीं है, विश्वासी तो बैठे हुए हैं। और विश्वासी होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी हो सकता है, बट डिसाइपल होगा, बाइबल कहती है जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा वही मेरा चेला ठहरेगा अंत के दिन में। बाकी सब इधर उधर हो सकते हैं, है ना, खतरे वाली घंटी है। तो हमको और आपको क्या करना, वी हैव टू बिकम लिबरल।
और यहाँ छठे पद तक वो कह देते हैं कि कोई एक दिन को अच्छा मानता है, कोई दूसरे दिन को अच्छा मानता है, कोई सबको बराबर मानता है। अच्छा है, 7वें वचन में एक बहुत पावरफुल बात लिखी है। लिखा है, हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। याद रखिएगा, ये मैच्योर चर्च के लिए है। आप मर नहीं जाइए बिना उद्धार पाए, नहीं तो मुश्किल पड़ेगा। इस समय 90% लोग चर्चेज में बिना उद्धार पाए बैठे हुए हैं। पास्टर्स लोगों की आंखें खुली नहीं है, क्योंकि पास्टर लोग वो उद्धार पे टच नहीं करते। आप किसी का भी संदेश सुन लीजिए, संदेश सुनाने वालों के मुंह कठोर होंगे, लॉजिक ज़्यादा होगी, उनकी एक बात होगी जो उनको ही बढ़ाएगी। वे पाप के विषय में, वे अधर्म के विषय में, वे बेईमानी के विषय में, वे पश्चाताप के विषय में कभी बात, अनंत दंड के बारे में वो बात नहीं करते हैं, है ना, न्याय के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ऐसे समय में आप जान लीजिएगा कि इस स्तर तक पहुंच पाना मुश्किल है, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। ये किसको कहा है? रोमियो की कलीसिया को प्रेरित पौलुस लिख रहे हैं, ये जानकर कि ये कलीसिया मजबूत कलीसिया है। और याद रखिएगा, प्रेरित पौलुस को मुझे नहीं लगता कि ये मालूम होगा कि जो बातें वो लिख रहे हैं, जो बातें वो बोल रहे हैं, उनके मरने के बाद वही पत्रियां, वही बातें परमेश्वर का वचन कहलाने लगेंगी। उनको क्या पता? वो तो प्रभु ने स्वर्ग में उनको बताया होगा, हे प्रेरित पौलुस बेटा, तुमने जो पत्रियां लिखी है मैंने उनको बाइबल में अपना वचन बोल के रखवा दिया है। पृथ्वी पर जितने तुम्हारी पत्रियों को पढ़ते हैं वो ये कहते हैं परमेश्वर का वचन है। लेकिन मुझे मालूम नहीं पृथ्वी पर प्रेरित पौलुस की बात मालूम थी या नहीं थी। तो प्रेरित पौलुस ने ये एक्चुअली में बातें बोली हैं, कुछ सरल है, कुछ कठिन है, कुछ समझना मुश्किल है, लेकिन ये क्योंकि परमेश्वर ने पूरे जगत के लिए परमेश्वर का वचन मान के रिकॉर्ड करवा दिया, तो फिर ये हमारे और आपके लिए भी है और पूरी दुनिया के लिए भी है। और आज क्योंकि बाइबल में है तो फिर और पुख्ता हो जाता है, इस बात का स्पष्टीकरण हो जाता है, दृढ़ीकरण हो जाता है कि ये बात है मेरे और आपके चर्च के लिए। अब थोड़ी देर के लिए सोचें, क्या हम जी रहे हैं तो अपने लिए जी रहे हैं या फिर कुछ और मोटिव है? मोटिव आपका क्या है? बिल्डिंगें बनाना, कारें खरीदना, अपनी वाहवाही करवाना और एक बढ़िया सा सेटअप बनाना, या फिर इन सब चीज़ों को छोड़कर मसीह के पीछे चल देना, जैसे आप हैं वैसे ही? तो मोटिव पता चल जाता है। अगर आप चर्च बना रहे हैं तो किस कारण बना रहे हैं, नहीं तो हवाई बातें चलती रहती हैं। मुझे यूपी की बात है, एक भैया थे, वो बीएड वगैरह नहीं थे और डॉक्टरी भी नहीं किया उन्होंने, वो डॉक्टर नहीं थे, मेडिकल डॉक्टर, परंतु वो अक्सर आए और बोलते हैं, ब्रदर मुझे एक हॉस्पिटल बनाना है, मुझे अस्पताल बनाना है, स्कूल बनाना है, अनाथालय बनाना है और एक बाइबल स्कूल भी बनाना है। अलग अलग बातें उन्होंने बताई, परंतु वो हो कुछ नहीं पाया। ये सोचना है कि आप क्या बोल रहे हैं, आप अपने लिए जी रहे हैं या फिर मसीह के लिए जी रहे हैं। एवरी डे जितनी बातें आप ये सुन रहे हैं, इस समय कई सेकंड, कई मिनट निकलते जा रहे हैं और ये दोबारा वापस नहीं मिलेंगे। तो हमको टाइम के विषय में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम अपने लिए ना तो जी रहे हैं और ना ही कोई अपने लिए मरता है। आप सोचिएगा, अगर आप मरेंगे तो आप क्या कह के मरेंगे? बहुत से लोग मरते हैं तो बड़े दुखी होके मरते हैं, हाय हाय चिल्लाते हैं। ये प्रभु के लोगों का मरना नहीं है। जब आपका बुलावा आए तो आप आराम से शांति के साथ जाइएगा, क्योंकि प्रेरित पौलुस ने कहा कि अब मेरा जीना और मरना मसीह के लिए है। आपके लिए और मेरे लिए एक चुनौती है ना। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं।
आपका क्या आइडिया है? बहुत से लोग खाने के लिए जिंदा हैं, बहुत से लोग गलत काम करने के लिए जिंदा हैं, धन संपत्ति खूब रखे हुए हैं, लेकिन अगर आज वो मर जाएंगे तो किसकी होगी? उनके लिए तो कुछ नहीं हो पाएगा, उनके बच्चों का भी यही हाल होगा। तो देखना है कि हमको और आपको लिबरल भी होना है, संगति में भी लेके चलना है लोगों को, और फिर अपने जीवन को भी आंकना है कि हम किस लिए जी रहे हैं, हम किस लिए मर रहे हैं। हमारा मरना अगर मसीह में नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो मसीह में मरे हैं वे पहले उठ जाएंगे और बादलों पर उठाए जाएंगे। अगर आप मसीह में नहीं मरे तो फिर उस समय बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको और हमको समझना होगा, ये बाइबल तो क्लियर बता देती है। और ये कब बातें पता चलेंगी मेरे प्रिय भाइयों बहनों? ये तब पता चलेंगी जब हम भक्ति का जीवन जिएंगे। भक्ति, डिवोशनल लाइफ। कैसी डिवोशनल लाइफ? ये फिर आप सिर उठा के ऐसा नहीं चलेंगे, आप नम्रता में चलेंगे, आपके अंदर फल भी होंगे, आप मुस्कुराएंगे, आपके मुंह पर तेज होगा। बाइबल कहती है परमेश्वर की व्यवस्था आंखों में ज्योति ले आती है। तो कई आंखें बुझी बुझी लगती हैं, कई आंखें मटकाते रहते हैं लोग, वो वाली परमेश्वर की भक्ति का प्रतीक नहीं है, है ना? तो मरे या जिए हम किसके हैं? प्रभु ही के हैं। अब आपको पहचानना होगा आप हैं या नहीं। मैं भी पहचानता हूँ, कोशिश करता हूँ, रोज़ कहता हूँ प्रभु आपके साथ चलूँगा, आपकी सेवा करूँगा, आपकी आज्ञाओं का पालन करूँगा। कौन सी वे चीज़ें हैं जो मुझे पीछे धकेलती हैं? कौन सी वे चीज़ें हैं जो मुझको परेशान करती हैं? कौन सी वो छिपी हुई चीज़ें जो पाप कहलाती हैं? मुझे बताओ, मैं ठीक करूँगा। ये है भक्ति वाला जीवन, ये आप कर सकते हैं। तब आप जब प्रचार करने जाएंगे तो आप भली भांति कर पाएंगे। फिर आगे लिखा हुआ है, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं, हम जिए या मरे प्रभु ही के हैं। नवा वचन, क्योंकि मसीह इसीलिए मराव जी भी उठा कि मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। हालेलुया। क्या मतलब है इसका? मसीह मर गए और मरने के बाद नीचे गए, और जो बंदी आत्माएं थी उनको सुसमाचार सुनाया, उनके भी प्रभु हो गए, और फिर जो जीवित हैं उनका भी प्रभु है। अब दोनों का प्रभु है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार है कि जो अब तक मर गए, मसीह के आने तक जितने लोग मरेंगे बिना यीशु के, उनका भी वो न्याय करेंगे, और जो मसीह में मरेंगे उनका भी न्याय करेंगे। मेरा और आपका न्याय, दोनों का न्याय होगा। और इसलिए आगे भी प्रभु कहते हैं, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तो क्यों बुराई करते हैं? क्यों एक दूसरे पर दोष लगाते हैं? दोष लगाने की बात यह है कि यदि आप खुद दोषी हैं और दूसरे को आप कह रहे हैं तो फिर गड़बड़ है। मैंने कई लोगों को देखा है जिनकी खुद की ज़िंदगी बीमारी में, मुसीबत में, कर्ज में, कंगाली में, और क्या बोलते हैं, केओटिक है। दैट मीन्स गड़बड़ी वाली पड़ी हुई है, पूरी ज़िंदगी उनने ख़राब कर ली। वे लोग दूसरों को सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं। आप अपने अनुभव बता सकते हो, बेटा मैंने अपनी ज़िंदगी में ये गड़बड़ी की, ये आप नहीं करना। ये तो एक आइडिया ठीक है, परंतु ये आइडिया होता नहीं उनका। वो लंबी चौड़ी बातें हाँक देते हैं सबके सामने, जबकि वे जेब से खाली हैं, हृदय से खाली हैं, दिमाग से भी खाली। दिमाग चालाकी में ज़्यादा चलता है उनका, लेकिन दूसरों को सिखाने के लिए बड़े आगे हैं वो। ये प्रॉब्लम है आज के चर्च की। यदि आपकी समस्या है मेरे भाई, मेरी बहन और मेरे प्रिय मित्रों, कलीसिया के लोगों, अगर ये समस्या है तो इसको ठीक कर लें। दोष तब लगाएं जब आप में दोष ना हो। सपोज आप चोरी करते हैं और दूसरे कहते हैं कि तू बेटा चोरी करता है, तो फिर ठीक नहीं है ना तो कोई नहीं मानेगा। और कैसे आपका विवेक अलाउ करेगा मुझे मालूम नहीं। अगर हमसे कुछ गलती होती है तो मेरा विवेक अलाउ नहीं करता है, मैं मुश्किल में पड़ जाता हूँ और मैं नहीं बताता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, पहले मुझे अपना ठीक करने दीजिए। अगर किसी को लूटा है, बेईमानी की है, चोरी की, तो पहले मैं ठीक करूँ, नहीं तो उसको पता चल जाएगा
अपने भाई को पता चल जाएगा, वो अपना भाई है, वो कहेगा तू भी तो ऐसा ही करता है, तो ये बात फिर बनेगी नहीं, फिर और बढ़ती जाएगी। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, प्रभु यीशु ने कहा, वो छिप नहीं सकता है। अगर आप गुणवान व्यक्ति हैं, गुण वाले, परमेश्वर के गुण रखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, तो सबके सामने प्रकट हो जाएंगे। आपको डिंडोरा पीटने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सब लोग जान लेंगे आप नम्र हैं, आप विश्वासी हैं, मसीह के लिए जीते, आप भक्ति वाले व्यक्ति हैं, आप भक्ति वाले व्यक्ति, आप ईमानदार हैं, ये सबको पता चल जाएगा। बट आपको होना पड़ेगा ये, अगर हैं तब, नहीं है तो फिर नहीं होगा, तब फिर उल्टा हो जाएगा। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। इन दिनों में हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं, और वो है कि अपने आप को शुद्ध करें, और शुद्ध करने के लिए मैंने कई पॉइंट बताए वहाँ पर, मॉडर्न चर्च को देख कर बताएं, अनुभव करके बताएं। पिछले 20-25 साल से मैंने ये अनुभव करके बताए हैं कि कलीसियाओं में क्या क्या गड़बड़ियाँ चल रही हैं और एंटी क्राइस्ट स्पिरिट कैसे काम कर रहा है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि कुछ लोग एंटी क्राइस्ट के ऊपर बातें कर रहे हैं, वो ताकि लोगों को पता चल जाए। कई लोगों को मालूम नहीं है, परंतु यहाँ सब के सब न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। सब के सब का मतलब कौन है? हम भी खड़े होंगे और आप भी खड़े होंगे, और वहाँ पर प्रभु यीशु मेरा और आपका न्याय करेंगे। और वो प्रभु यीशु मसीह वो होंगे जो मुझे और आपको अच्छी तरह जानते हैं कि हमने क्या किया है। मसीह में आने के बाद भी हमारा एक न्याय बाकी है, तो वो न्याय को हमको और आपको पार करने के लिए अभी ठीक करना, इसी शरीर में ठीक करना है। दोष ना लगाएं, अगर दोष लगाते तो पहले अपना ठीक करें। आपने चोरी की, दूसरे को कहते हो तो ठीक नहीं है। और यदि आप दोष लगाते हैं तो आपका स्टैंडर्ड बाइबल का स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपका अपना नियम का नहीं, कि आपका अपना नियम है, उस नियम से आप चल रहे। नो, दैट नियम, वो नियम कामयाब नहीं होगा। और फिर लिखा हुआ, तू अपने भाई को क्यों तुच्छ जानता है, यानी कोई कम जानता है तो जो ज़्यादा जानता है वो उसको तुच्छ जानता है। अमीर आदमी गरीब को तुच्छ जानता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अनपढ़ है उसको तुच्छ जानता है। ये बाइबल मना करती है। वी हैव टू लव एवरीवन। जब मैं गांव में जाता हूँ और कहीं कहीं भी मिलता हूँ तो लोग मुझे नमस्ते करते हैं, मुझको नमस्ते करते हैं, और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। लोग पूछते हैं कौन है, तो मैं कहता हूँ मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जब मैं बैठता हूँ तो मैं भी लोगों को, आते जाते लोगों को नमस्ते करता हूँ, और लोग पूछते हैं जो पास बैठे कि आप इनको जानते हो? हमने कि नहीं। तो आप क्यों करते हो? हमने कि बाइबल में लिखा है कि जिनको तुम नहीं जानते उनको नमस्ते करो। तो इससे क्या होगा, हमारे लिए सुसमाचार का द्वार ज़्यादा बड़ा हो गया और हम उनको तुच्छ नहीं जानते। यद्यपि वे पढ़े लिखे लोग नहीं होते, किसान होते हैं, गांव के होते हैं, परंतु वे प्रभु के लोग हैं। और परमेश्वर के लोग नहीं है तो मेरे लिए खेती बन जाते हैं, मैं उनमें काम कर सकता हूँ, और जो मसीह के हैं उनको मैं विश्वास में आगे बढ़ा सकता हूँ। दोनों ही फायदा है। तो सब के सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। इस बात को हमको रोज़ याद रखना है, रोज़ याद रखना है। महात्मा गांधी ने एक दिन कहा था ये, लेकिन बाइबल के प्रभु के लोगों ने ज़्यादा कहा है, लेकिन महात्मा गांधी ने शायद वहाँ से लिया, और उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐसे जियो कि आज का ही दिन आखिरी दिन है, कल तो मर जाओगे। और ये मैं बहुत से लोगों से सुन चुका हूँ, ये मैंने पढ़ा है, लेकिन प्रभु के लोगों ने और ज़्यादा मजबूती से कहा है। उन्होंने कहा है ऐसे जियो आज का दिन कि शाम को प्रभु यीशु आ रहे हैं और रात के 12 बजे आपका न्याय होगा। तो कितना घंटा बाकी है ठीक करने के लिए? थोड़े घंटे बाकी है। आज यही प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री को कहना चाहते हैं कि हम अपने मार्गों को ठीक कर लें। विश्वास से हम धर्मी ठहरे, हमारा उद्धार हो गया, हम स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन ये बातें कामयाब होंगी, ये बातें मान्य होंगी उस समय। और फिर प्रभु कहते हैं कि प्रेरित पौलुस कहते हैं, क्योंकि ये लिखा है, आप देखेंगे पुराने नियम में ये लिखा हुआ है कि
प्रभु अपनी कसम खा के कहते हैं कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, हर एक जीभ मेरे सामने अंगीकार करेगी। हम लोग गीत भी गाते हैं ये, लेकिन इसको ठीक समझना है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके स्वर्ग में जाएगा। नो, इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति एक समय मान लेगा यीशु ही प्रभु है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी अभी भी मानती हैं कि यीशु प्रभु है, लेकिन दुष्ट आत्माएं स्वर्ग में नहीं जाएंगी। इसी प्रकार से जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया मरने से पहले, शारीरिक मृत्यु से पहले, वे भी उस समय उठेंगे 1000 साल के बाद। रेजरेक्शन विश्वासियों का होगा, उसके 1000 साल के बाद वे भी उठेंगे, वो भी प्रभु यीशु के सामने अपना हिसाब देंगे। तो फिर प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने उनका भी घुटना टिकेगा और वो भी ये कहेंगे यीशु प्रभु है। वो ये नहीं कह पाएंगे यीशु मेरा प्रभु है, ये केवल वही कह पाएंगे जिन्होंने जीते जी यीशु मसीह को स्वीकार किया। लेकिन सब लोग मान लेंगे। अभी देखिएगा, अगर आसमान से प्रभु यीशु अभी दिख जाए आते हुए, तो आसमान से मनुष्य के रूप में यीशु मसीह चमकते हुए घोड़ों के साथ और लाखों स्वर्गदूतों के साथ आएंगे, तो हर एक व्यक्ति घुटना टेकेगा और हर एक कहेगा यही प्रभु है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन होगा ही नहीं। जिनको वे प्रभु कहते हैं वो तो जिंदा हुए नहीं और वे दोबारा आए भी नहीं, उन्होंने कहा भी नहीं। यही प्रभु है जिसने कहा कि मैं आऊँगा। तो ये प्रभु जो आऊँगा यही आगे, तो हर एक घुटना टिकेगा, चाहे वो वर्मा जी हों, शर्मा जी हों, चाहे वो त्रिवेदी साहब हों, चाहे वो डैनियल साहब हों, चाहे वो असलम भाई हों, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हर एक का घुटना उनके सामने टिक जाएगा। लेकिन जाएगा कौन? जो मसीह में मरे हैं। जो मसीह में नहीं मरे और मसीह में जीवित नहीं है, वे नहीं जा पाएंगे। इस चीज़ को समझना होगा। और फिर 12वें वचन में प्रेरित पौलुस यह कहते हैं, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। आज देखो प्रॉब्लम क्या है, हम पड़ोसी को ठीक करना चाहते है या नहीं? आप अपनी तरफ देख लो। हर एक व्यक्ति अपने पड़ोसी को ठीक करना चाहता है, सिखाना चाहता है, शिक्षा देना चाहता है और अपने रिश्तेदारों को भी ठीक करना चाहता है, लेकिन वो अपने आप को ठीक करना नहीं चाहता है। अपने आप को वो कहता है मैं ठीक हूँ पहले से, लेकिन जब दूसरे से पूछो तो वो इसको ठीक करेगा, आपको ठीक करेगा, वो कहेगा मैं ठीक हूँ, और ये झमेला पड़ा रहता है, बना रहता है हमेशा तक। तो फिर आज सबसे चुनौतीपूर्ण बात जो आपके लिए और मेरे लिए है और पूरी कलीसियाओं के लिए है, वो ये कि इस बात को हम लोग याद रखें। कितना भी भाग लें, कितना भी दौड़ लें, कितना भी भला काम कर लें, कितना भी बुरा काम कर लें, हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हम कहेंगे हे प्रभु देखो राजकुमार ने ऐसा किया, प्रभु कहेगा राजकुमार का नंबर आएगा बेटा, उसका नंबर आएगा, अभी तेरा नंबर है, अपना अपना। तो आज मुझको और आपको क्या इससे सीखने को मिलता है कि विश्वासी कम विश्वास करता है, निर्बल है, कमज़ोर, अपनी संगति में ले लें, लिबरल रहें, थोड़ा उसके साथ कंसेशन करें, लंबे चौड़े नियम कानून ना बना दें, उसके साथ चलें, जो उसने नियम बनाए उन्हीं में रम जाएं और उन्हीं के साथ हम लोग उनको लेकर वचन सुना दें, मजबूत कर दें, प्रेम करें, और फिर अपने लिए हम देखें कि हम को लेखा देना है। What we are doing on this earth, ये आवश्यक है। तो आज इस सेशन में हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे। आपके पास कोई प्रश्न है, क्लैरिफिकेशन है तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो कमेंट में लिख सकते हैं, हम लोग उत्तर देंगे। प्रभु आपको आशीष देवे। जय मसीह की।